नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जयंत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप स्टॉक की। अगर आप एक साल का रिटर्न देखोगे इसका तो 277% रिटर्न दिया है और अगर आप 3 साल का रिटर्न देखोगे वो है 129%। तो हम बात करने वाले हैं इस कंपनी की जो कि क्रेन हायरिंग कंपनी है। हम एनालाइज करने वाले हैं सांगी मूवर्स के बारे में। अगर आप क्रेन इंटरनेशनल जो कि एक क्रेन जनरल है उसके हिसाब से देखें तो ये एक 5th लार्जेस्ट क्रेन हायरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। उनके पास 387 क्रेन है एज ऑफ मार्च 22 और जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो है 20 टन्स टू 800 टन्स, जो कि बहुत ही हैवी लिफ्टिंग के लिए मदद करती है। सांगी मूवर से वो करता क्या है कि उनके उनके पास बहुत सारी क्रेन्स है, तो ये लोग क्रेन्स रेंट के हिसाब से देते हैं। अब वो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। तो चलिए अपन समझते हैं इसका रेवेन्यू ब्रेकडाउन कि अपन को और ज़्यादा समझ में आए कि किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इनकी क्रेन रेंट पे जा रही है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन करते हैं FY22 के हिसाब से। सो जो विंड मिल है वो है 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिफाइनरी एंड गैस 21%, सीमेंट 11%, पावर सेक्टर 9%, steel and metal is 6% and rest is 20% which is contributing। अब आप लोग कहेंगे कि विंड मिल में कैसे क्रेन का यूज होगा। तो आपने देखा होगा अगर विंड मिल उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा रहती है तो उस हाइट पे विंड टरबाइन को पहुंचाना या फिट करना वो किसकी मदद से होगा, उतना लिफ्ट करना वो होता है क्रेन की मदद से। तो मोस्टली जो इनकी सेल्स आती है वो विंड मिल ईपीसी के कारण ही आ रही है। जैसे कि अगर आयनॉक्स विंड को अगर कंस्ट्रक्ट करना है एक विंड मिल, तो फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द टरबाइन दे आर कॉन्टेक्टिंग सांगी मूवर। ये एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन। वैसे ही अगर पावर सेक्टर हो गया या तो सीमेंट सेक्टर हो गया, लाइक कुछ लिफ्ट करना है, या तो अगर स्टील और मेटल की इंडस्ट्री में देखें तो अगर कोई कुछ हैवी स्टील मटेरियल अगर आपको कुछ मूव करना है तो उसके लिए भी आपको क्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री ये खुद ना खरीद के ये आउटसोर्स कर देती है। तो सांगी मूवर जैसे सांगी मूवर से ही आउटसोर्स कर दिया, तो जिससे क्या होता है इनका जो फ्रंट कॉस्ट रहता है वो बच जाता है। चलिए अब समझते हैं इनकी ऑर्डर बुक। तो FY24 Q4 इनकी जो एग्जीक्यूट करने की ऑर्डर है जो इस क्वार्टर में करेगी वो है 151 करोड़। जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा है। अगर अपन FY22 की बात करें वो है 76%, FY21 में था ये 56%। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बड़ी है। चलिए अब इनके समझते हैं क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो अदानी रिन्यूएबल्स, JSW स्टील, भेल, BHEL, अंबुजा सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड दिलीप बिल्डकॉन। तो ये इनके की कस्टमर है। चलिए अब कैपेक्स की बात कर देते हैं। तो इन्होंने FY23 to 24 इन्होंने 405 करोड़ का कैपेक्स किया, जिससे उन्हें नई क्रेन्स मिली है। 54 क्रेन्स उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डर करी है विद दिस हेल्प ऑफ 405 कैपेक्स। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है मिस्टर ऋषि सांघवी और जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO है वो है मिस्टर श्याम कजाले। चलिए फाइनेंशियल की बात करते हैं। जो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो है 9.07 पर एनम, जो कि बहुत ही अच्छा है। और डेट टू इक्विटी भी बहुत अच्छा है, 0.3। टोटल डेट है 293 करोड़ और उनकी नेटवर्थ है 965 करोड़ की। इस क्वार्टर में उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो, इस क्वार्टर में उन्होंने सेल्स की है। अगर मैं कंसोलिडेट आपको बताऊं तो 167 करोड़ की उन्होंने सेल्स करी है, जिससे उन्हें प्रॉफिट आया है 61 करोड़ का। और आप अगर इनकी मार्जिन देखोगे तो मार्जिन तो बहुत ही अच्छी है, 30% नेट मार्जिन है इनकी। तो 61 डिवाइडेड बाय 167 वी गेट 30% मार्जिन, जो कि नेट मार्जिन है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और आप अगर 21 to 22
देखे प्रॉफिट की ग्रोथ एंड रेवेन्यू की ग्रोथ वो भी बहुत ही अच्छी रही है। तो FY21 में जो -22 करोड़ का लॉस था वो हो गया अभी 112 करोड़ का, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट में। उसी हिसाब से रेवेन्यू भी बढ़ा है 224 करोड़ से 456 करोड़। ये कंसोलिडेट नंबर देख रहे हैं अपन। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे वो भी डिसेंट है 47%, विच इज रियली गुड। तो चलिए अब बात करते हैं, अब फाइनेंशियल तो बात हो गई, बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 120 to 150 करोड़ उनका कैश फ्लो पॉजिटिव है। कैपेक्स भी जो कैपेक्स कर रहे हैं वो भी बहुत लो है, मेंटेनेंस कैपेक्स भी बहुत ही कम है। एक चीज़ इसमें समझने की बात है, ऑपरेटिंग लेवरेज। जैसे कि इनके पास नंबर ऑफ क्रेन्स है, तो अगर ये रेंट पे दे, ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे दे, तो इनका जो खर्चा होगा वो कम होगा, बट जो रेवेन्यू आएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। बट अगर इनकी क्रेन्स अगर रेंट पे नहीं गई तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज इनको उल्टा पड़ता है। तो इनके जो वर्कर होंगे उस क्रेन पे, उसके तो पैसे उनको देने ही पड़ेंगे पर मंथ के, तो वो खर्चा उन पे बैठता है कंपनी पे। ऑपरेटिंग लेवरेज इस बिजनेस में है जिससे वो स्केल कर पाते हैं बहुत अच्छा, और इसलिए इनकी मार्जिन बहुत अच्छी है। और जैसे कि आप अगर देखोगे, अब वैल्यूएशन की बात करते हैं, अगर आप देखोगे 2016 और 17 में इनका नेट प्रॉफिट 107 और 109 करोड़ हो गया था, लेकिन फिर से लॉस आ गया यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि इनका जो एंड यूज़र था वहाँ पे स्लो डाउन हो गया, जिसके कारण यहाँ पे उनको लॉस रिपोर्ट करना पड़ा। और 2016 में 17 में भी उन्होंने जो रेवेन्यू था वो 531 करोड़, ऑलमोस्ट 550 करोड़ उन्होंने क्रॉस किया, और फिर 3 साल का लॉस रिपोर्ट करके अभी फिर से वो उसी रेवेन्यू के आसपास आ गए 450 करोड़ पे। यहाँ पे भी उन्होंने 112 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो फिर से एंड यूज़र में, जो उनकी एंड यूज़र है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेन्स उनकी रेंट पे गई, जिसके कारण फिर से रेवेन्यू बढ़ गया। तो एक चीज़ समझने की बात है, अगर एंड यूज़र में स्लो डाउन नहीं आया, जैसे विंड मिल हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील प्लांट हो गया, रिफाइनरी हो गया, तो इनका बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं तो ये फिर से लॉस रिपोर्ट करोगे। और अगर आप चार्ट की बात देखें तो ये एकदम ही, जैसे देखोगे कि एकदम ही ऊपर चला गया है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, क्योंकि जैसे अगर आप 16 और 17 की बात करें जहाँ पे उन्होंने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, वहाँ पे शेयर का प्राइस 280 या 300 ही गया था, बट यहाँ पे लिक्विडिटी के कारण वो एकदम ही 3 गुना हो गया है। तो मुझे वैल्यूएशन इसमें महंगे लगते हैं। तो ये था पूरा एनालाइज सांगी मूवर्स का। अगर आपको, तो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके कि ये सांगी मूवर्स स्टॉक एनालाइज कैसा लगा आपको। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो एजुकेशन वीडियो है, और ये हमेशा एक, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए आपका एनालाइज का। और आप कभी भी पैसा लगाओ तो पूरा रिसर्च करके लगाओ उस कंपनी में, किसी के बोलने पे ना लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आगे और भी आपको एनालाइज वाले वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो आप देख सकें। तो बेल बटन को दबाइए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इस वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।